नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस, जिस प्रकार से है कि आपके जीवन में इतनी ठोकरें क्यों मिली हुई है आपको, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में इतनी ठोकरें आपको क्यों मिल रही है। तो हमेशा की तरह गाइस, ये जनरल रीडिंग है, आपको जितना रेजोनेट कर रहा है उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, और क्या कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। तो हम करियर वाइज भी चेक करेंगे, लव लाइफ वाइज भी चेक करेंगे, मैरिज लाइफ, तो चारों एरियाज से हम रीडिंग के कार्ड निकल कर लाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके जीवन में इतनी ठोकरें क्यों भरी हुई है, आपके जीवन में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है, हम टैरो के माध्यम से चेक करेंगे, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के किस्मत में इतनी सारी ठोकरें क्यों लिखी गई है, क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या कुछ आप उनको मैसेजेस देना चाह रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि बिना रीजन से कुछ भी नहीं होता है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता है गाइस। तो क्या रीजन है? ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं है, कैमरा मेरा ऑफ हो गया है। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, क्या रीजन है ना, आपके जीवन में इतनी ठोकरें आपको क्यों मिल रही है, क्या रीजन है। वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं। हरे राम, हरे राम। वाह, देखिए देवीय शक्तियों की एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए। देखिए, ईश्वर निकल कर आ चुके हैं, साक्षात ईश्वर के दर्शन आपको हो रहे हैं, ठीक है। आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, ईश्वर निकल कर आ चुके हैं और ईश्वर ही आपको ये मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में ही ठोकरें क्यों लिखी गई है। तो मेरे माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से हो सकता है गाइस कि यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं और 100% ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है, मामूली सोल नहीं है, आप ईश्वर के अंश है, ठीक है। आप ईश्वर के अंश है और इसीलिए ईश्वर ने आपके जीवन में ही इतनी दुख तकलीफें लिखी हुई है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई दुख तकलीफें आपको नहीं मिलेगी तब तक आप अपने ऊपर कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप इतना एफर्ट नहीं देंगे। अगर सारी की सारी चीज़ें अगर आपको रेडीमेड मिल जाए, सारी चीज़ें पहले से ही अगर मिल जाए, तो जिस लाइफ पर्पस के लिए आपको भेजा गया है वो लाइफ पर्पस आप पूरा नहीं करने वाले हैं। इसीलिए ईश्वर ने आपके जीवन में ठोकरें लिखी हुई है। क्योंकि इंसान काजू बादाम खाने से नहीं सीखता है, काजू बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है, बुद्धि नहीं आती है। तो इंसान जब अपने लाइफ में आगे बढ़ता है और जब चलते रहता है, जर्नी में आगे बढ़ता है, तो जब ठोकरें खाता है तभी वो इंसान संभलता है, तभी वो इंसान स्ट्रांग बनता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, तभी वो अपने आप को समझ पाता है कि वो क्या है, ठीक है। तो सेम टाइम यूनिवर्स ने आपको इसलिए भेजा गया है कि आप किसी लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, ठीक है। हरे राम, हरे राम। आप किसी लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, ईश्वर का आप अंश हैं और ईश्वर हमेशा अपने जो उनका जो अंश होता है, खुद ईश्वर का जो रूप होता है, उनके लाइफ में ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमेशा क्रिएट होती है गाइस, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो जैसे ही उनका जन्म हुआ था, कारागार में जन्म हुआ, इतनी बारिश हो रही थी, बारिश में उन्हें नदी पार करवाया गया था। जैसे ही वहाँ पर शिफ्ट हुए, वहाँ शिफ्ट होने के बावजूद भी उनके पीछे कंस भिड़े हुए थे, राक्षस भिड़े हुए थे उन्हें मारने के लिए, उन्हें हराने के लिए। तो इन सारी बलाओं से ही
श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अपने साथ में श्री कृष्ण जी बलाए भी साथ में लेकर आए थे। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण जी का लाइफ पर्पस था कंस को मारना था, और भी उनके सारे आगे बहुत सारे ऐसे उन्होंने कार्य किया है, आप सब जानते हैं, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो पर जितने भी सोल आई हुई है वो बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, बहुत ही आध्यात्मिक सोल है, और आप लोग साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है गाइस कि अभी रिसेंटली अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं, ठीक है, आप इस एनर्जी में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हर इंसान, हर इस वीडियो पर जो भी सोल आई हुई है वो हर सोल आने वाले समय में आप बहुत बड़े एक क्रिएटर बनने वाले हैं अपने जीवन के, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोग मुझे जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो आप लोग आने वाले समय में टैरो रीडर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो बहुत सारे एरियाज में आप बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको उसी के लिए ही भेजा हुआ है, ठीक है, उसी के लिए भेजा हुआ है। और इसीलिए आपको वो आपका जो लाइफ पर्पस है वो याद दिलाया जा रहा है। और याद दिलाने का ईश्वर का तरीका देखिए गाइज, ईश्वर का तरीका देखिए आपको, क्योंकि आप भूल चुके हैं। जैसे ही इस धरती पर हम इंसान जब पैदा होता है तब वो सारी अपनी क्वालिटीज़ को, सारे अपने लाइफ पर्पस को भूल जाता है, क्योंकि उसे भुला दिया जाता है। और सही वक्त आने के बाद में वो सारी चीज़ें उसे रिटर्न दी जाती है, कि उसे याद दिलाया जाता है कि आप किस लाइफ पर्पस से इस धरती पर आए हुए हैं। जैसे कि हनुमान जी भी अपना इंट्यूशन पावर जो था उनके पास में बहुत शक्तियाँ थी, और वो छोटेपन में उसका मिसयूज कर लेते थे, इसलिए उनसे वो जो शक्तियाँ थी वो छीन ली गई थी। लेकिन जब उनका समय आया तो उन शक्तियों को उनको वापस दिया गया, उनको याद दिलाया गया कि आपके पास में ये शक्तियाँ है। उसी प्रकार से जब हमारा समय आता है, या फिर जब आप लोगों का जब समय आएगा, तब आपको वो शक्तियाँ वापस दी जाएगी, तब आपको वो आपका जो नॉलेज है वो आपको याद दिलाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको आपके समय पे याद दिलाई जाएगी। और इसीलिए अभी जिन भी आप जहाँ से गुजर रहे हैं, अभी जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अभी तो आप मुझे मेरे व्यूवर्स देखिए 70% जो लोग हैं ना इस प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि मैं अभी इतने समय से मैं वीडियोस बना रही हूँ, और मेरे कमेंट, आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, पर्सनल रीडिंग के माध्यम से भी मुझे आपकी एनर्जी मुझे पिक हो पा रही है। तो मैं समझ रही हूँ कि कितने लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और कितने लोग अभी इस प्रोसेस में अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो 70% लोग आप इस जर्नी से बाहर निकल चुके हैं, इस प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं, और आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अध्यात्म से जुड़ चुके हैं, अपना लाइफ पर्पस आप जान चुके हैं, और अब आप अपने जीवन में वो कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिस कार्य के लिए यूनिवर्स ने आपको भेजा था, ठीक है। तो जिस कार्य के लिए आपको भेजा था, समाज कार्य के लिए, अपने परिवार के कार्य के लिए, इस देश के कार्य के लिए, जो कुछ भी करने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है, उस कार्य की तरफ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपना लाइफ पर्पस जान चुके हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर, किसी की एंट्री हो सकती है, कुछ लोग नए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलसिला है ये चलते रहता है, इसीलिए ये कुछ नए लोगों के लिए एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो यूनिवर्स उनके लिए मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो ठोकरें मिल रही है वो क्यों मिल रही है, क्योंकि जब तक आप ठोकरें नहीं खाएंगे तब तक आपको अपने ऊपर आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप रिसर्च नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, दिक्कतें कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है, ठीक है। आप अपने कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जो दिक्कतें आ रही है आपके लर्निंग के लिए आ रही है, आपके अच्छे के लिए आ रही है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही है, आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही है। क्योंकि आने वाला जो समय होगा ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, और आपको ऐसे लोगों के साथ में आपको फेस करना है, ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होगा, ऐसे लोगों के साथ में आप जुड़ने वाले हैं। क्योंकि जिस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं आप, उस लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए आपके जीवन में काफ़ी और भी लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है। तो जो लोग आपके साथ में हैं अभी, और आप वो डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में अभी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों से आपको ईश्वर बाहर निकाल रहे हैं, और वहाँ पर आपको ठोकरें मिल रही हैं, आपके साथ में अन्याय हो रहा है
ठीक है। तो आपके साथ में अन्याय हो रहा है गाइस, ठीक है। आप जहाँ कहीं पर भी है, आपके साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, तो अन्याय ईश्वर ही करा रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, लाइफ पर्पस को जानना है, अपने ऊपर इनर वर्क करना है। इस टाइप से मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। तो हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही, मैं देख पा रही हूँ कि ये जो नॉलेज है आपका इस जन्म का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये नॉलेज आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हुए हैं। पास्ट लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आप कोई गुरु हो सकते हैं, आप कोई टीचर हो सकते हैं, जहाँ पर आप एक समाज कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से आने वाले समय में इतने सारे लोग, आप उनके लिए प्रेरणा बन सके, आप उनके लिए कुछ ऐसे, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैं बोल सकती हूँ गाइज कि इतिहास लिखेंगे, ठीक है। इतिहास लिखेंगे मतलब अच्छे श्रेणी में आएंगे, आपकी जो लिस्ट है, आपका जो नाम है वो अच्छी श्रेणी में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो लोग हैं ना वो बहुत ही आपको मानेंगे, आपके जैसा करना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि ये जो नॉलेज है ये आपका इस जन्म का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस जन्म में तो आपने उतना नहीं देखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ का आपका नॉलेज है। तो पिछले जन्म में आप कोई टीचर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कुछ समाज कार्य करने के लिए ही आपका लाइफ पर्पस हुआ है। तो इसलिए गाइस ये आपका पास्ट लाइफ से आप ये जो नॉलेज है ये लेकर आए हुए हैं। हरे राम हरे राम, ठीक है। तो देखिए अभी जितने भी आप ठोकरें खा रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी आप, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन के ठोकरों से ही सीखा हुआ है। आप अब इतने स्ट्रांग बन चुके हैं, इतने कैपेबल बन चुके हैं कि अब आप ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रांग बन चुके हैं, कैपेबल बन चुके हैं। अब आपके पास में किसी नॉलेज की कमी नहीं है, किसी विजडम की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की आपके पास में अब कमी नहीं है। अब आप कहीं खरा सोना बनकर आ चुके हैं, खरा हीरा बनकर बाहर आ चुके हैं, एक प्रकार से एक बहुत सुंदर सी एक मूर्ति बनकर आ चुके हैं। और इसीलिए अब आपका समय आ चुका है कि अब आपको दुनिया सलाम करेगी, दुनिया आपको नमस्ते करेगी, दुनिया आपकी नॉलेज को सुनेगी, दुनिया आपके जैसा करना चाहेगी, दुनिया आपके जैसा बनना चाहेगी। मतलब आप लोगों के लिए मुझे प्रेरणा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि ईश्वर के आप बहुत ही करीब है, ईश्वर के आप बहुत करीब है। मैं तो ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप सभी लोग ईश्वर के चरणों में सरेंडर है, आपने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो चुके हैं, अपने भाव को समर्पित कर दिया है, अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दिया है, आपने सब कुछ समर्पित ईश्वर के चरणों में कर दिया है। और इसीलिए अब जो कार्य कर रहे हैं आपके लिए ईश्वर कर रहे हैं, आपके लिए ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर हो रही है। क्योंकि देखिए ईश्वर ऐसे ही किसी को ये मौका नहीं देते हैं कि आप ईश्वर से जुड़िए या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आइए या फिर आप ईश्वर को समझे कि ईश्वर क्या है, ठीक है। तो इसलिए मौका जो है सबको नहीं मिलता है, लेकिन आप ईश्वर का ही अंश है, ठीक है। आप ईश्वर का ही अंश है, इसीलिए ये सब कुछ जानने का जो मौका है ये आपको दिया जा रहा है। और आप बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही प्योर सोल है, जो कि ये सब कुछ आपकी किस्मत में आया हुआ है, आपको मिल रहा है। तो आप बहुत ही धन्य आत्मा है, बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि इस वीडियो पर जितने भी लोग आए हैं सबका जो जीवन है ये धन्य हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ही आप ओल्ड सोल है, बहुत ही स्पिरिचुअल आत्माएं हैं, बहुत ही नॉलेजेबल सोल है, एक प्रकार से ईश्वर का अंश है। और ईश्वर सर्वगुण संपन्न होता है, उसी प्रकार से आप सब लोग सर्वगुण संपन्न हैं। ईश्वर ने आपको बहुत ही समय निकाल कर आपको बनाया हुआ है, ठीक है। समय निकालकर आपको बनाया हुआ है। जिस दिन हो सकता है कि जिस दिन संडे होगा या छुट्टी का दिन होगा उस दिन आपको बहुत ही फुर्सत में ईश्वर ने आपको बनाया हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ, मेरी नज़रें या फिर मेरा जो इंट्यूशन पावर है मुझे ये बता रहा है कि आप सब इतने सुंदर है, जिससे कि जैसे ईश्वर का जो रूप होता है, ईश्वर का रूप कितना सुंदर होता है, जिसने दुनिया बनाया है वो कितना सुंदर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से गाइस ईश्वर ने भी आपको उसी प्रकार से बनाए हैं, जैसा ईश्वर है वैसा ही ईश्वर ने भी आपको बनाए हैं। तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही सुंदर है, और आप दिल के भी बहुत धनी हैं, दिल भी आपका बहुत सुंदर है। और इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है कि आप
आप कुछ दुनिया को कुछ ऐसा दे सके, समाज को कुछ ऐसा दे सके। इसीलिए गाइस ईश्वर ने आपके साथ में ये सारी जो घटनाएं हुई है इसी के लिए हुई है, और आगे जो होने वाला है वो भी बहुत ही सुंदर होने वाला है जिसे दुनिया देखेगी। ठीक है, तो देखिए गाइस अब आपके साथ में जस्टिस होगा, न्याय होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा ठोकरे खाते रहेंगे। हमेशा ईश्वर के घर में न्याय है, सॉरी देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी जो चीजें होती है गाइस ये हमारे अच्छे के लिए होती है, भले के लिए होती है। तो ईश्वर आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई लीगल केसेस चालू है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, कोई डाइवर्स केस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी के केस हो सकते हैं, या फिर किसी लोगों ने आपके प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने अतिक्रमण किया होगा, किसी ने अपना हक जताया होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपके सारे सिलसिले जो है ये चल रहे हैं, इस टाइप से भी मुझे नजर आ रहा है। और इसीलिए देखिए आपके हक का जो है वो आपको ही मिलकर रहेगा, जो आपका है वो आप ही के पास में लौट कर आएगा। ठीक है, क्योंकि जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना तो आपको मिलकर ही रहेगा गाइस, वो कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो ईश्वर आपके भाग्य में वो सब कुछ आपको दे रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की ये एनर्जी ये बता रही है कि हो सकता है कि काफी जो लोग हैं अपने परिवार से बिखर चुके हैं। ठीक है, अपने परिवार से बिखर चुके हैं, क्योंकि ये जो लर्निंग टाइम होता है गाइस ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जब भी हमें ठोकरें लगती है तो बहुत सारी चीजें होती है, परिवार बिखर जाता है, परिवार के कुछ लोग जो होते हैं किसी का डाइवोर्स हो जाता है, किसी के बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, तो बहुत डिफिकल्टीज होती है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, या फिर कोई लाइफ पर्पज से जब हम आते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हमको फेस करना पड़ता है। तो देखिए इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके मैरिज लाइफ अगर बिखर गई है, आपकी लव लाइफ अगर बिखर गई है, इस प्रकार से कुछ ऐसी सिचुएशन अगर हुई है आप लोगों के साथ में, तो देखिए ईश्वर अब आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपकी कंप्लीट फैमिली को आपको दे रहे हैं, आपकी झोली में कंप्लीट फैमिली दे रहे हैं। ठीक है, हम दो और हमारे दो आपके जीवन में खुशियां भेज रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, अबंडेंस मिल रही है, आपको खुशियां मिल रही है, और जो भी आपका जो पैसा रुपया जो रुका हुआ था, ठीक है, कहीं प्रॉपर्टी में हो सकता है, कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो सकता है, कहीं पे भी, या फिर कोई गोल्ड हो सकता है, आपका कोई कॉइन हो सकता है। इस प्रकार से जहाँ कहीं पर भी आप स्टक थे, आपका पैसा रुका हुआ था, समय रुका हुआ था, तो अब आपका जो समय है ये चलने वाला है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि जितनी भी आपने ठोकरें खाई है ना, उन ठोकरों से आपने इतना नॉलेज अर्जित कर चुका है, इतना आपने अपने अंदर में समाहित कर लिया है कि अब आपकी जो बराबरी है वो कोई नहीं कर सकेगा, मुझे इस प्रकार से नजर आ रहा है। और आपके सर के ऊपर क्राउन सजने वाला है। ठीक है, आपके सर पे मुकुट सजने वाला है, ताज सजने वाला है आपका, क्योंकि आप अब उस लायक बन चुके हैं। ईश्वर ने आपको एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाकर आपको रेडी किया हुआ है, और इसीलिए अब आप एक रानी की पोजीशन में आ रहे हैं, एक राजा की पोजीशन में आ रहे हैं, और आपके पास में इतना नॉलेज समा चुका है। स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है, जनरल नॉलेज हो सकता है, हर एरियाज का जो नॉलेज हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया गया कि ईश्वर जैसा है वैसा ही हमें बनाता है। ठीक है, ईश्वर जैसा है सर्वगुण संपन्न, वैसा ही ईश्वर अपने अंश को भी वैसा ही बनाता है। अपने किसी लाइफ पर्पज से भेजे गए बच्चे को भी वो उसी तरह से बनाता है। ठीक है, ताकि आने वाले समय में उसके ऊपर कोई उंगलियां ना उठे, ताकि उसको कोई कहीं वो कमी ना पड़ जाए, इसलिए वो सारी चीजें वो पहले ही उसको तैयार करता है, और उसके बाद में उसको कहीं जो युद्ध होता है गाइस वहां पे भेजा जाता है। ठीक है, तो जितनी भी आपने ठोकरें खाई हुई है ये आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, और आप इस ट्रेनिंग में अब पास हो चुके हैं। तो इसीलिए गाइस अब जो ओरिजिनल जो लाइफ की जो जंग है, ठीक है, ओरिजिनल जो लाइफ की जो जंग है वो अभी स्टार्ट होने वाली है आपके लिए। तो इसीलिए देखिए बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं, और आपकी जो जर्नी है अभी आगे की जो जर्नी है ये बहुत सुंदर होने वाली है। आप अब बहुत ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसके माध्यम से समाज का अच्छा हो सकता है, परिवार का अच्छा हो सकता है ना, बहुत सारी जो चीजें हैं आप अच्छे करने वाले हैं। आपके माध्यम से कहीं देखिएगा, एक फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक टीचर है, ठीक है, और टीचर होने के बावजूद अगर आपके जो स्टूडेंट होने वाले हैं, आप कहीं बच्चों को आप सिखाने वाले हैं। ठीक है, और कहीं बच्चे आपके माध्यम से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, है ना, कोई अच्छा एक नागरिक बनेगा। तो
आप उन बच्चों को बनाएंगे तो आपके माध्यम से इतने अच्छे कार्य होने वाले हैं आने वाले समय में कि जिसके माध्यम से देश का विकास हो, समाज का विकास हो, ऐसे कार्य आप अपने जीवन में करने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से आप लोग मुझे हीलर नजर आ रहे हैं और आप सबको हील करने वाले हैं, किसी के जीवन को बनाने वाले हैं आप। ठीक है, अपने नॉलेज के माध्यम से, अपने गाइडेंस के माध्यम से, तो आप हीलर है। ओके, तो इस प्रकार से इसीलिए गाइस मैं देख पा रही हूँ कि इतने ठोकरे खाना जरूरी था आपको और आप ठोकरे खा चुके हैं। वाओ, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यही कार्य करने के लिए, ठीक है, जैसे जो अभी बात चल रही थी, आपकी लाइफ पर्पस की बात चल रही थी, तो यही कार्य करने के लिए ईश्वर आपको कहीं पर भेज रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लग रही है, या फिर आप कहीं पर आप शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पर, क्योंकि ट्रैवलिंग की जो ऊर्जा है गाइस अभी बहुत निकल कर आ रही है। ठीक है, मैं जितने भी अभी वीडियोस बना रही हूँ ना, उस वीडियोस में ट्रैवलिंग की ऊर्जा बहुत निकल कर आ रही है। तो कहीं पर इस जगह पर आप जा सकते हैं जहां पर आपका लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ के लोगों को हील करना हो सकता है, वहाँ के लोगों को कुछ ट्रेनिंग देना हो सकता है। इस प्रकार से आप कहीं जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और आपकी जो जो नेक्स्ट जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपकी जो सफलता की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रकार से ईश्वर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए गाइस, आपको सतर्क होना जरूरी है। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, कई सारे लोग इस वीडियोस पर आते हैं, तो अपना रीडिंग आप चेक कर सकते हैं, किसी के भी माध्यम से आप अपनी रीडिंग को चेक करवा सकते हैं। और देखिए, ईश्वर आपको ये बता रहे हैं, द एम्परर की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो जो राहु ग्रह है गाइस अभी, ठीक है, जो राहु ग्रह है आपका, जो नीच में बैठा हुआ था, ठीक है, नीच स्थान पर बैठा हुआ था। और ये जो सारी जो चीजें हैं, एक प्रकार से अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम पकड़ते हैं, तो जो ग्रहों होते हैं, इस राहु के कारण, ठीक है, इस राहु के कारण जो भी आपने इंसल्ट सहन किया हुआ है, जहाँ कहीं पर भी आपको वर्क एरिया में आपको इंसल्ट किया गया है, आपको वहां से निकाला गया है, आपको जॉब से निकाला गया है, या फिर आपकी इंसल्ट की गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते, फैमिली में आपकी इंसल्ट हो सकती है, परिवार में हो सकती है, समाज में हो सकती है, बहुत सारी चीजें कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था, आप नहीं बना पा रहे थे अपने आप को। ठीक है, तो ये जो राहु ग्रह है, ये जो राहु ग्रह है अभी, ये इतना अच्छा हो चुका है आपके कुंडली में। ठीक है, आपके कुंडली में इतना स्ट्रांग हो चुका है अभी, ये जो राहु ग्रह है, इसका जो समय है ना, अब ये आ चुका है। अब ये आपने उसको एक्टिवेट कर लिया है, राहु ग्रह को आपने एक्टिवेट कर लिया है, और इसीलिए आप, अब आपका जो समय है वो आ चुका है। ठीक है, अब ये राहु ग्रह आपको क्या कहना चाहिए, फर्श से अर्श पर लेकर जाएगा। ठीक है, फर्श से अर्श पर लेकर जाएगा। अभी हो सकता है गाइस कि ये जो राहु ग्रह होता है, ये बहुत ही सडनली कुछ मूवमेंट करवाता है, सडनली चीजें होती है। ठीक है, अच्छी भी चीजें सडनली होती है, बुरी भी चीजें सडनली होती है। तो इस प्रकार से ये जो राहु है, अब आपके जीवन में कोई सडनली ऐसा कार्य करेगा जो आपको भी पता नहीं है। हो सकता है कि आज तो आप सही है, बढ़िया, लेकिन कल आपने कोई प्लानिंग कर ली कि कहीं आपको जाना है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट हो चुका सडनली। लेकिन जो भी कार्य होंगे गाइस अभी आपके लाइफ में, ये सफलता को लेकर होंगे, खुशियों को लेकर होंगे, या आपके मैनिफेस्टेशन को और अपने डिजायर को पूरा करने वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि जो राहु है अभी, ये इसने अपनी जो चाल है इसको बदल दिया है। ठीक है, तो जो पहले नीच में था, अभी वो उच्च में हो चुका है। इसीलिए जो आपने ठोकरें खाई है वो नीच में थे, नीच में थी उस समय, लेकिन अब आप कुछ बन चुके हैं, आप उभर चुके हैं, आप बहुत ही ऊपर आ चुके हैं अभी। ठीक है, तो अभी आपका जो ग्रह है वो उच्च में हो चुके हैं, इसलिए अब आप हाई पोजीशन को आप अचीव करने वाले हैं, अच्छे कार्य आपके माध्यम से होने वाले हैं, और यही राहु अब आपको प्रशंसा दिलाने वाला है। ठीक है, यही राहु आपको प्रशंसा दिलाने वाला है। तो चलिए, वैसे तो रीडिंग बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि देखिए, एक कार्ड निकल कर आया हुआ है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया हुआ है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जीवन में कुछ निगेटिव लोग हैं, या फिर जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो लोग आपके पैर खींच रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं, आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आपको
बुरा भला कुछ कह रहे हैं, तो देखिए इन लोगों का भी समय आ चुका है टाटा बाय बाय करने का। तो ये जो लोग हैं आपके जीवन से जा रहे हैं और अब आप अपने जीवन में अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं, सफलता के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अचीवमेंट के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो सब कुछ अब आपका जीवन धन धान्य से, पैसे रुपयों से भर रहा है, ठीक है। तो अब आपका जो जीवन है बहुत ही शानदार और खुशबूदार हो रहा है। सब कुछ अब आप अपने जीवन में देख पाएंगे। वाह, चलो आपके जीवन में कोई सोलमेट पार्टनर भी भेजा जा रहा है, जो कि हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपका सहकार्य करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और उनके साथ में मिलकर, या फिर हो सकता है गाइस कि कुछ आप टीम वर्क भी करते हुए नजर आ रहे हैं, मिलजुल के कोई आप कोई योजनाएं बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई कुछ ऐसा रेडी करते हुए नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर आप आने वाले समय में आप काम करने वाले हैं। चाहे कोई कंपनी का भी कोई काम हो सकता है, कोई कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, कोई बड़े कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग मुझे टीम वर्क भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूनिवर्स ने बहुत कुछ बढ़िया प्लान बनाकर रखे हैं आपके जीवन के लिए। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहें, और जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब कुछ, सारे डिजायर, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो, कंप्लीट हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों को ये जो रीडिंग है अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी है तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।